जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कि स्यमंतक मणि का हरण हुआ और शतधन्वा का उद्धार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल विवाह नहीं हुआ है। फिर भी जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे हैं, तब उस समय का कुल परंपरा उचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पिता, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे कि यह तो बहुत बड़े दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा कि तुम सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते हो। सत्राजीत ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसन्न की तरह ही क्यों न यमपुरी में चला जाए। शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजीत को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही सत्राजीत को मारकर और मणि लेकर वो वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं बड़ा शोक हुआ और वे रोने लगी, विलाप करने लगी। इसी वजह से वे बेहोश भी हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और खुद हस्तिनापुर चली गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। भगवान श्री कृष्ण पहले से ये सब कुछ जानते थे क्योंकि वे सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की तरह लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लाए, विलाप करने लगे कि हम पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उपाय सोचने लगे। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उपाय सोच रहे हैं, तो वो बहुत डर गया। अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण ही राज्य लक्ष्मी को खो बैठा था और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौटना पड़ा है। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार जवाब दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। तो अक्रूर जी ने कहा कि भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे विरोध कर बैठे। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं और जो कब क्या करना चाहते हैं किसी को नहीं पता, सब उनकी माया से मोहित हैं। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हा बच्चा बरसाती के छत्ते को उखाड़ कर हाथ में ले लेता है, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाए रखा था। तो उन भगवान श्री कृष्ण को तो मैं नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने स्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। बड़े वेग से चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजीत को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वे उसे छोड़कर पैदल ही भागा
वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में से स्यमंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब मणि मिली नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा कि हमने शतधन्वा को तो मार दिया है, लेकिन उसके पास मणि नहीं है। बलराम जी ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विधेयराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि पास में ही था, तो क्योंकि वे बहुत मेरे प्रिय मित्र भी हैं, तो मैं वहाँ मिथिला नगरी चला जाता हूँ। ये कहकर बलराम जी मिथिला नगरी चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूज्य बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की भी शिक्षा ग्रहण की। इधर अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। प्रिय कार्य का था कि उनके पिता, जो सत्यभामा के पिता के मारने वाले को उन्होंने मार दिया, शतधन्वा को मार दिया, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्यजीत की सब वैदिक क्रियाएं करवाईं, जिससे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्यजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता को अपनी पुत्री ब्याह दी थी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी उन्हीं के पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं, वहाँ वहाँ वर्षा खूब होती है। किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैं। उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि उस उपद्रव का कारण यह नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे बातचीत की। भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम थी कि शतधन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते हैं कि सत्राजीत के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बचा रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए। फिर भी वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए आप वह मणि दिखाकर बलराम जी, सत्यभामा, जामवंती का संदेह दूर कीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ कर रहे हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी उसे अक्रूर जी को लौटा दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर पूर्ण होती है स्यमंतक मणि की गाथा। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों का वर्णन देखेंगे, सुनेंगे, दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।